जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 5 वर्षों से लगातार रिपीट हो रहा है। दोस्तों उससे पहले आपको बता दूं कि इस चैनल पर नए आए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। जिस तरह से मैंने रेलवे ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन लिया था, ठीक उसी प्रकार से आप लोग को जीके जीएस करवाएंगे। इसलिए आप लोग जैसे कि जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों आप ज़्यादा जैसे कि समय नहीं बचा है, एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक ही आ गया, इसलिए आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही आप लोग जैसे कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर गेस करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों आप लोग को जैसे कि गेस करने के लिए मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, तो आप लोग 5 सेकंड में ही क्वेश्चन का आंसर जैसे कि गेस करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जिनका भी 15 प्लस आएगा तो समझिए कि उनका जैसे कि तैयारी बहुत अच्छा है, तो आप लोग लास्ट में अपना फुल स्कोर ज़रूर बताएंगे। और आप लोग जैसे कि लास्ट तक बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन जो है, परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। आप लोग बताएंगे, इसका गेस करके राइट आंसर कौन हो जाएगा। तो पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो ये जो होता है जाइलम द्वारा होता है। क्या किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा है। जल से लिखे याद रखेंगे जाइलम। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, बी। तो बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है कौन सा है। तो आप लोग इसको गेस करके बताएंगे ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ये जो है त्वचा है। कौन है, त्वचा है। तो ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है। तो किस माध्यम में होती है। ऑप्शन ए जैसे कि वायु है, बी जल है, सी ठोस है और डी निर्वात है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ठोस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठोस में। तो ऑप्शन सी जो है कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की खोज किसने की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीएनए की खोज किसने की थी, तो ये जो किया था वाटसन और क्रिक ने। किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने। याद रखेंगे, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस एनोड पर निकलती है। तो कौन सी गैस एनोड पर निकलती है आप लोग बताएंगे। ये जो है कौन है, ऑक्सीजन है। कौन है, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किग्रा है, उसका भार यानी जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जी का मान, तो कितना उसका भार होगा। तो इसका जो भार होगा ये होगा 98 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन। क्योंकि देखिए बल जो होता है एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। तो द्रव्यमान में यहाँ पे क्या है, जी दिया हुआ है, तो द्रव्यमान में जी से गुना कर देंगे तो 98 एन आएगा। तो ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो ये जो बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जो है से कि लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कुल कितने चेम्बर्स होते हैं, यानी कक्ष होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने कक्ष होते हैं, तो ये जो होता है 4 गो होता है। कितना होता है, 4 गो होता है।
तो ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रासायनिक सूत्र NaCl किस पदार्थ का है। NaCl किस पदार्थ का है, तो ये जो है इसको बोला जाता है NaCl को सामान्य नमक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सामान्य नमक। तो ऑप्शन जो है कि बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप लोग बताएंगे ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। तो ये जो होती है कैसा होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कैसा होती है, अनुदैर्ध्य। तो ऑप्शन है जैसे कि राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस भाग में होता है, तो ये जो होता है पत्ती में होता है। कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण, पत्ती में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में श्वसन अंग कौन है। आप लोग बताएंगे मानव शरीर में श्वसन अंग कौन है। तो ये है फेफड़ा है। कौन है, फेफड़ा है। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र आप लोग बताएंगे। तो ये जो है CO2 है। क्या है, CO2 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जो पाई जाती है कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कान में। ऑप्शन ए जैसे कि राइट हो जाएगा। और सबसे छोटी हड्डी मनुष्य का है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है स्टेपिस नाम है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है। तो ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है आप लोग बताएंगे। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल की SI मात्रक क्या होता है। तो बल का SI मात्रक सभी को मालूम है, मालूम होना चाहिए। तो बल की SI मात्रक क्या होगा, तो ये जो होगा न्यूटन होगा। क्या होगा, न्यूटन। F बराबर ma होता है, ये भी याद रखेंगे। इसका सूत्र जो होता है F बराबर ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो कौन सी बीमारी होती है, तो ये होती है रिएक्टिस बीमारी होती है। ऑप्शन बी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किससे होता है। तो रक्त का लाल रंग किससे होता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबक के समान ध्रुव आपस में क्या करते हैं। चुंबक के समान ध्रुव आपस में क्या करते हैं, तो ये जो है विकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो बल्ब है किस सिद्धांत पर कार्य करता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो करता है ताप दीप्ति पर करता है। किस पे करता है, ताप दीप्ति पर। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। ये जो होता है मुख से होता है। कहाँ से होता है, मुख से। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। तो प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है, तो ये जो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है। तो पौधे का कौन सा भाग श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है वायुरंध्र होता है। कौन होता है, वायुरंध्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।